हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रोटॉन कोचिंग क्लासेस। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, फिर चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा, 3 4 भी हमने कंप्लीट करा दिया है। हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। एक्सरसाइज 5.2 में हमें पढ़ना है nth टर्म ऑफ द एपी, कि किसी भी एपी के अंदर में अगर nth टर्म आ जाएंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक सिचुएशन कंसिडर करेंगे कि एक एपी है। जैसे मान लेते हैं कि आदमी की सैलरी जो है वो 8,000 है, फिर उसमें हर साल इंक्रीमेंट होता है 500 का, फिर 8,500, फिर 9,000, 9,500, ऐसे करते करते उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। अब उसने कहा कि मेरी सैलरी, आइडिया लगाया उसने 10 साल बाद कितनी होगी। तो 10 साल के बाद हमें उसकी सैलरी फाइंड करने के लिए हम कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर में सिर्फ फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना सीखा था। अब हम ये जानेंगे कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद जो है किसी भी इनकी सैलरी जो है वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी एक फॉर्मूले पर हम जो है n टर्म को फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में अगर हमें n टर्म निकालना होगा तो इसमें हम a की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म, d यानी कॉमन डिफरेंस, n यानी नंबर ऑफ टर्म में से एक कम करके हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें उसका nth टर्म जो है, जो भी टर्म हमें चाहिए होगा वो हमें मालूम हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन को हम देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी की सैलरी 8,000 है, हर साल उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 500 का, तो 10 साल के बाद उनकी जो सैलरी है वो क्या होगी। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 8,000 रुपीज। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 500 का आ जाएगा। कितने साल का निकालना है हमें, 10 ईयर का निकालना है। एन की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और इस पूरे को उठा करके हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जहां पर एन होगा वहां पे अब 10 आ जाएगा। ए की जहां पर हमारा 8,000 हो जाएगा, प्लस वैसे ही एन माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 10 माइनस 1, डी का मतलब ये हमारा 500। सॉल्व करेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा 500। 8,000 प्लस 9 5 45, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 12,500। यानी 10 साल के बाद इंसान की जो सैलरी है वो कितनी आएगी, 12,500 रुपए आएगी। तो किसी भी एपी को अगर हम उसका एन टर्म निकालना होगा तो एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले का यूज करके हम उसका एन टर्म, 10वां टर्म, 15 टर्म, 20 टर्म, जो भी टर्म निकालना चाहेंगे हम उसको इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें a की वैल्यू दिया हुआ है 7, d की वैल्यू दिया हुआ है 3, n की वैल्यू दिया हुआ है 8 और हमें an की वैल्यू फाइंड करना है। nth टर्म का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी एक फॉर्मेट के ऊपर हम जो है यहाँ से an की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। an की जहां पे आ जाएगा, an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 पुटअप कर देंगे, प्लस का सिंबल ले लेंगे, n की वैल्यू लिखना है, n की जहां पर 8 आएगा माइनस 1, वैसे ही d की वैल्यू आएगी और d की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 7 3 हो जाएगा 21, दोनों को ऐड कर देंगे हम, an की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 28। यानी जब भी हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू पता रहेगी तो हम वहां से an वाले टर्म को फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हम सेकंड व थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें फर्स्ट टर्म ही नहीं मालूम है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, n की वैल्यू मालूम है और an पता है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं पता है। तो उसको कैसे करेंगे, सेम फॉर्मेट का यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जहां पर हम पुटअप कर देंगे -5, a हमारा वैसे ही रहेगा, प्लस वैसे ही n की वैल्यू 18 दिया हुआ है तो 18 माइनस 1 और d की वैल्यू -3 है तो ये -3 हो जाएगा। -5 a प्लस 18 में से 1 जाएगा, आएगा 17 मल्टीप्लाई बाई -53 दिया हुआ है तो हमें मिलेगा 17 3 51 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 51। 51 माइनस से इधर आएगा इक्वल के दूसरे साइड तो ये प्लस में बन जाएगा, यानी प्लस 51 इज इक्वल्स टू a। 51 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 46, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया,
46। तो जब भी हमें इनमें से कोई भी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी और 3 वैल्यूज दी होंगी तो हम इसी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमने फर्स्ट वाले के 2 पार्ट बता दिए, बाकी जो पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें नीचे कमेंट में बता देंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहे द 30 टर्म ऑफ द एपी, एक एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में मालूम है। हमें कह रहा है फाइंड द 30 टर्म क्या होगा, यानी इसका हमें 30वां टर्म बताना है कि 30वां टर्म क्या होगा। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं तो हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि इस एपी का 30वां टर्म क्या होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 10। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 10 करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा -3। और n की वैल्यू दिया हुआ है 30, क्योंकि हमें 30 टर्म बताना है तो n की जो वैल्यू आएगी वो 30 हो जाएगी। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में a की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, n की वैल्यू 30 है तो ये a 30 हो जाएगा। a की वैल्यू हमारी 10 दी हुई है तो 10, n हमें पता है यहाँ पे 30 दिया हुआ है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई -3 हो जाएगा। 10 वैसे ही होगा, प्लस 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई माइनस में 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -87। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 87 आ जाएगा। 87 में से 10 को हम माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा 77। यानी A30 जो हमारा टर्म होगा वो कौन सा होगा, 77 वाला जो है हमारा आंसर होगा, यही हमारा रिजल्ट है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, इसका सेकंड का सेकंड पार्ट जिसमें कह रहा है 11 टर्म ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसका 11 टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, हम सेकंड टर्म भी मालूम है, तो यहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड टर्म मालूम हो जाएगा। ए की वैल्यू आएगी -3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे हम फर्स्ट टर्म को, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। 2 के टेबल में आएगा 2 1 बार में, -1, 1 के टेबल में 2 आएगा 2 बार में, 2 3 6, माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 5/2। n की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 11, n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11। फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a 11, a की वैल्यू -3 प्लस n की जहां पर 11 माइनस 1, डी हमारा दिया हुआ है 5/2। सॉल्व करेंगे, -3, 11 में से 1 जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 5/2, ये इसको कैंसिल कर देगा, 5 आ जाएगा, -3, 5 5 25 हो जाएगा, और 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। यानी A11 वाला जो हमारा टर्म होगा इस एपी के लिए वो क्या होगा, 22 होगा। गिवन एपी के लिए जो 11 टर्म होगा वो हमारे लिए 22 होगा, और यही हमारे लिए रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे, जिसमें हमें मिसिंग टर्म्स को फाइंड करना है। एपीज दी हुई हैं और हमें इनके मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। दो क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट ये है और थर्ड का सेकंड ये है, हम अभी कराते हैं। फर्स्ट वाले को जब देखेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड टर्म नहीं मालूम है, थर्ड टर्म मालूम है, तो फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हमें जो है थर्ड सेकंड टर्म को फाइंड करना है। इसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म है यानी ए की जो वैल्यू दिया हुआ है वो गिवन में है, ए इज इक्वल्स टू 2 मालूम है। थर्ड टर्म में यानी A3 जो हमें मालूम है वो दिया हुआ है 26। A3 का यूज करके यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A प्लस 2D कहां से आया, n की जितनी वैल्यू होगी यहाँ पर उससे एक कम वैल्यू हमेशा D के पास होगा। A3 की वैल्यू हमें गिवन है 26 आ गई, A की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 2 है, 2D हमें नहीं मालूम तो D वैसे का वैसे ही है। ये इस साइड प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 26 में से माइनस करेंगे 2 को तो यहाँ पे मिलेगा 2D, माइनस होने के बाद बचेगा 24 और ये हमारा 2D। 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। D की वैल्यू 12 आने के बाद A की वैल्यू मालूम है हमें,
हम सेकेंड टर्म ऑफ द एपी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे, यानी सेकेंड टर्म का मतलब हो गया A2। A2 को क्या लिख सकते हैं, जितना n की वैल्यू होगी उससे एक कम हमेशा d आएगा, यानी 1d आएगा। यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पर 1 है। a की वैल्यू हमारी 2 है और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 12 आ गई। दोनों को ऐड कर देंगे, 12 और 2 ऐड होके हमें दे देगा 14, यानी सेकेंड टर्म ऑफ द एपी हमारा क्या है, 14 है, और यही हमारे लिए रिजल्ट है। ऐसे ही अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे तो इसमें ना तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम है ना तो थर्ड टर्म मालूम है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। इस सेकेंड और फोर्थ टर्म का यूज करके हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दो इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें ए और डी की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे जो भी टर्म हमें चाहिए होगा। गिवन में क्या है, फर्स्ट सेकंड, यानी सेकंड टर्म मालूम है, कितना दिया हुआ है 13 है, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद 4, यानी 4 टर्म भी हमें दिया हुआ है 3। इन्हीं दो का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे 1 और 2 नाम से। सेकंड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस डी, इक्वल में आ जाएगा हमारा 13, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 से। हमें क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1 को लिखेंगे a प्लस डी की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 13 है। माइनस करने पे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 2d और यहाँ मिलेगा -10, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो d की जो वैल्यू आएगी वो हमारे लिए -5 आएगी। इस d की वैल्यू को उठा करके हम यहाँ a में रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, पुट d इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1 में जब रखेंगे तो a प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 13, ये माइनस से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू आ गई हमारी 18। a की वैल्यू अब हमें मालूम है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा निकल के आ गया 18, कॉमन डिफरेंस हमारा निकल के आ गया 5। अब हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a3, यानी थर्ड टर्म लिख सकते हैं a प्लस 2d। a की वैल्यू 18 दिया हुआ है, 2 वैसे ही, और d की वैल्यू हमारे पास है -5। 18 -10 सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा क्या हमें +8, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 18 है, 18 हमने निकाला, सेकेंड टर्म गिवन था, थर्ड टर्म हमारी 8 आ गई और यही हमारे लिए क्या है, रिजल्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट जो कि थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। इसमें देखेंगे फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं मालूम, 6 पार्ट हमें मालूम है, यानी 6 टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है। इस फर्स्ट टर्म और 6 टर्म का यूज करके हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म इस एपी की फाइंड करनी है। गिवन में हमारे पास है a इक्वल्स टू -4, 6 पार्ट दिया हुआ है हमें 6। a6 को क्या लिख सकते हैं हम, a6 इज इक्वल्स टू आएगा a प्लस 5d। a6 की वैल्यू हमें गिवन है, a6 की जहां पे आ जाएगा 6, ये a6 की वैल्यू हम यहां से लिए हुए हैं। a की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 5, d की वैल्यू पता नहीं है, d वैसे ही रहेगा, ये इस साइड माइनस से इधर आएगा तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +4, यहाँ पे आएगा 5d, ऐड कर देंगे 10 इज इक्वल्स टू 5d, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब हमें d की वैल्यू मालूम है, हमें निकालना है सेकेंड टर्म, यानी a2 निकालना है, a2 यानी a प्लस d, जितना n होगा यहाँ उससे एक कम d की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है -4 और d की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है +2, प्लस माइनस करेंगे तो आएगा हमारे लिए -2, ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकालेंगे, यानी a सेकेंड हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है, प्लस वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा और d की वैल्यू हमारे लिए 2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे -4 और ये हो जाएगा +4, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे,
जीरो आ जाएगा, यानी थर्ड टर्म हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे, A4 को लिख सकते हैं हम A+3D। जितनी भी यहाँ n की वैल्यू होगी उससे एक कम हमेशा d रखेगा। a की वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे हम, तो हमें क्या मिलेगा, -4, 3 वैसे ही, और d की वैल्यू है 2, तो -4 + 6 हमें क्या मिल गया, +2। ये हो गई हमारे लिए A4 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही हम A5 को कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि होगा A+4D। a की वैल्यू -4, 4 वैसे ही, और d की वैल्यू हमारी 2। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और A5 यानी फिफ्थ टर्म जो है वो हमारा 4 आ गया। वैल्यू पुटअप कर देंगे, सेकंड टर्म -2, फिर 0, फिर 2, और फिर ये हमारा 4, और यही हमारे लिए रिजल्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहा विच टर्म ऑफ AP -3, 8, 13, 18 इज 78, यानी इस AP का कौन सा टर्म हमारे लिए 78 होगा, हमें ये फाइंड करके बताना है। ये एक AP दिया हुआ है, क्या इस AP में 78 आएगा, अगर आएगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी। यहाँ जो 78 है वो n की वैल्यू नहीं है, वो an की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म नहीं बता रहा है, ये बता रहा है उस टर्म पे कौन सा नंबर होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो 78 जो है वो हमारे लिए an की वैल्यू है, an हमारे लिए आ गया 78। फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, जो कि 5 आ गया। विच टर्म पूछ रहा है, यानी वो n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है कि गिवन AP में क्या 78 आएगा, और अगर 78 आएगा तो उसमें जो है n की पोजीशन क्या होगी, उस टर्म 78 जो है वो कौन से टर्म पे आएगा। फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। an की जहां पे आ जाएगा 78, a की वैल्यू दिया हुआ है 3, n मालूम नहीं है n-1, d की वैल्यू हमारे पास 5 है। 78 ये प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -3 मिलेगा क्या हमें, n-1 इंटू 5, माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5, और ये 5 इसको काट देगा 15 बार में, इज इक्वल्स टू n-1, माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा तो 15 और 1 क्या हो जाएगा 16, यानी n की जो वैल्यू आई वो क्या है 16, यानी 16 टर्म की जो वैल्यू है वो 78 है। 16 की पोजीशन पे कौन सा नंबर स्टैंड करता है, 78 करता है, और यही हमारे लिए रिजल्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लगाया है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता देंगे, उसका भी सोल्यूशन की PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड 31st टर्म ऑफ AP। एक AP का हमें 31st टर्म फाइंड करना है, हुज यानी उस AP का जिसका 11 टर्म दिया हुआ है 38 है, और 16 टर्म जो है वो 73 है। ये हमें दो इक्वेशंस दी गई है कि एक AP का 11 टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है, तो 31st टर्म उस AP के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें A11 दिया हुआ है, A11 टर्म हमें मालूम है 38 है। उसके बाद हमें A16 टर्म दिया हुआ है 73 गिवन है। A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D, इक्वल में आ जाएगा 38, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। A16 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, ये बन गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो हमें मिलेगा A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। माइनस कर रहे हैं तो साइन हमारी चेंज हो जाएगी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा तो 5D आएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 इसको कैंसिल आउट कर देगा, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। किसी भी AP का कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस और A हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमने इस काम को किया। यहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए D की वैल्यू को पुटअप कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुट D is equals to 7 in equation
1 इक्वेशन 1 में रखेंगे। अब d इज इक्वल्स टू 7, हमें क्या मिलेगा, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 38, यानी a प्लस आ जाएगा हमारे पास 70, 38 हो जाएगा, माइनस करेंगे हम तो मिलेगा क्या, 38 माइनस 70, 8 में से 0 जाएगा नहीं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 32, 32 माइनस में आएगा, ये हमारे लिए आंसर है। a की वैल्यू आ गई -32, d आ गया हमारा 7। फाइंड क्या करना है, 31st टर्म बताना है हमें। अब हमारे पास क्या क्या है, a की वैल्यू मालूम है हमें -32, d हमने कैलकुलेट किया 7, n की वैल्यू हमें दिया हुआ है उसने 31। सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पता है 31 बताना है, a 31 माइनस का 32 प्लस वैसे ही n की जहां पे 31 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, यानी -32, ये हो जाएगा हमारे लिए 30 मल्टीप्लाई बाई 7, तो -32 प्लस हो जाएगा ये हमारे लिए 210। 210 में से 210 में से हम माइनस करेंगे 32 को तो हमें मिल जाएगा 178, और यही हमारा A31 टर्म होगा इस एपी के लिए, और यही हमारा रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हमें थर्ड टर्म दिया हुआ था 4 और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है -8। हमसे पूछ रहा है कौन सा टर्म इस एपी के लिए 0 होगा। A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल में आ जाएगा 4, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। A9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन 2 से, हमें क्या मिलेगा, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4। माइनस कर देंगे दोनों को, a से कैंसिल आउट, ये हमें दे देगा 6d और यहाँ पर आएगा -12, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब इस d की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा हमारे लिए -4 और इक्वल में 4, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो a की जो वैल्यू है वो हमें निकल के आ गई 8। अब हमें a की वैल्यू मालूम है, हमें कॉमन डिफरेंस मालूम है, पूछ रहा है कौन सा टर्म 0 होगा, विच टर्म पूछ रहा है, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है। an हमें दिया हुआ है, an हमें दे दिया 0, a हमने कैलकुलेट किया 8, d कैलकुलेट किया हमने -2 और n की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को पुटअप करके सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू जो आएगी वही इस क्वेश्चन के लिए हमारा रिजल्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कह रहा है इफ द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7, यानी एक एपी का जो 17वां टर्म है वो एक्सीड है 10वें टर्म से बाय 7। दोनों एपीज, दोनों टर्म के बीच का जो गैप है वो 7 का है। फाइंड करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम 17 टर्म निकालेंगे, फिर हम 10th टर्म निकालेंगे। एक्सीड करता है यानी इनके बीच का जो गैप आएगा वो 7 का होगा। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। 17 टर्म क्या होगी, 17 टर्म आएगा a प्लस 16d। ऐसे ही हम 10th टर्म निकालेंगे तो 10th टर्म क्या आएगा, a प्लस 9d आएगा। दोनों एक दूसरे को एक्सीड करते, दोनों के बीच का यानी एक टर्म जो है दूसरे वाले से 7 ज्यादा है तो दोनों के बीच का गैप कितने का आएगा, 7 का आएगा। यानी 17 टर्म जो है 8 10 से जब माइनस होता है तो 7 बचता है। 17 टर्म हमने कैलकुलेट किया, a प्लस 16d है, माइनस 10th टर्म हमने निकाला हुआ है a प्लस 9d इज इक्वल्स टू में आएगा 7। a प्लस 16d माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस से, ये 9d इज इक्वल्स टू 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 7d इज इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1 और यही हमारे लिए रिजल्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी में दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म।
यानी कि 54 टर्म, इस एपी का जो 54th टर्म होगा उससे 132 ज्यादा जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, हमें ये बताना है। कहने का मतलब है कि पहले हमें 54 टर्म निकालना होगा, फिर उसमें 132 ऐड करेंगे तभी तो ज्यादा मिलेगा। फिर कह रहे हैं वो जो ज्यादा वाला टर्म आया 132 मोर देन वाला जो टर्म आया 54 से, उस टर्म की वैल्यू क्या है, वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें 54 टर्म को ही फाइंड करना होगा, और 54 टर्म फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा हमारे लिए 3, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, और n की वैल्यू हमें दिया हुआ है 54। यहां से हम 54 टर्म निकालेंगे तो a 54 हमारे लिए आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 54 वैसे ही रहेगा, a की जहां पे 3, n की वैल्यू आएगी 54 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 3 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 53 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 639। यानी A54 जो टर्म आया हमारा वो कौन सा आया, 639 आया हुआ है। फिर कह रहा है इस जो 54 टर्म है इससे 132 ज्यादा क्या होगा, तो A54 प्लस 132 निकालेंगे हम, हमें मिलेगा क्या, A54 आया 639, 132 जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 771। ये आगे हमारे लिए ये वाला टर्म हमें मिलेगा 54 से 132 ज्यादा। अब ये टर्म है कौन सा, ये तो an का काम करेगा, हमें n की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे इसको। an हमारे लिए हो जाएगा 771, a की वैल्यू हमारे लिए दी हुई है 3, डी हमारे लिए दिया हुआ है 12, और n की वैल्यू कौन सा टर्म है, विच टर्म पूछा हुआ है तो n की वैल्यू हमें फाइंड करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आएगा 771, a की वैल्यू 3 प्लस वैसे ही n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 12, 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 768, n माइनस 1 इंटू 12, 12 से डिवाइड दे देंगे हम तो हमें मिलेगा यहाँ पे n माइनस 1, 12 से 72 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा हमारा 4, 12 4 48 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा n माइनस 1, ये दूसरे साइड आके प्लस तो ये 65 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए 65। तो जो 54th टर्म से 132 ज्यादा वाला टर्म होगा वो 771, उसके लिए n की जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए 665 होगी, और यही हमारा रिजल्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते होंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि फर्स्ट नंबर कौन है जो 7 से डिवाइड होता हो और वो 3 डिजिट का नंबर हो। 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारे पास 100 है, लेकिन 7 के टेबल में 100 नहीं आता, 101 भी नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 105 आता है 15 बार में। तो जो फर्स्ट टर्म आएगा हमारे लिए वो हो जाएगा 105, सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारे लिए 112। ऐसे करते करते हम जाएंगे तो जो लार्जेस्ट नंबर है 3 डिजिट का वो 999 होता है, लेकिन 999 भी 7 से नहीं जाएगा। डिवाइड दे करके जब हम चेक करेंगे इसको तो ये भी नहीं कैंसिल आउट होगा, 7 4 28 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो वापस 1 आएगा, 7 2 14, रिमाइंडर हमारा 5 बच जा रहा है। इस 5 को जब हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद हमें 994 मिल जाएगा, यानी जो लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल वो 994 है, और जो फर्स्ट नंबर होगा वो 105 है। यहां से अब हम कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू कि कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। a हमारा आएगा 105, कॉमन डिफरेंस आएगा हमारे लिए 7, an की वैल्यू आ जाएगी 994, फॉर्मूले में रखेंगे 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, और वही n की वैल्यू जो है हमारे लिए रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n
बोथ एपीज आर इक्वल। एन की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों एपी हमारे इक्वल हो जाएंगे? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एपीज को, एन निकालेंगे। पहली एपी के लिए लिखेंगे फॉर फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी हमारी है 63, 65, 67। ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 63, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2। ए एन वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू आएगा हमारा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू 2 थी, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 का अंदर ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। 63 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 61 प्लस 2n हो जाएगा। ये हमारे लिए फर्स्ट एपी हो गया। ऐसे ही हम सेकेंड एपी को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड एपी को जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकेंड एपी है 3, 10, 17। कॉमन फर्स्ट टर्म आएगा 3, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 7। फॉर्मूले में रखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू आएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, यानी 3 प्लस 7n माइनस 7। माइनस कर देंगे तो 7n माइनस 4 आ गया हमारा an। कह रहे हैं दोनों कब इक्वल होंगे n के लिए? कौन सी ऐसी n की वैल्यू रखें कि दोनों के an सेम हो जाए, n की वैल्यू इक्वल हो जाए। ये भी n के इक्वल में, ये भी इक्वल में है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 7n माइनस 4। ये इस साइड माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड जाएगा तो क्या आएगा हमारा माइनस हो जाएगा। 61 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n, यानी ये 65 और ये 5n कैंसिल आउट कर देगा। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए 13, यानी n की वैल्यू 13 के लिए ये दोनों की दोनों एपी हमारी इक्वल हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दिया हुआ है, इस एपी का लास्ट से 20वां टर्म क्या होगा, यानी पीछे से 20वां टर्म क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पीछे से 20वां टर्म फाइंड करने के लिए, लास्ट से 20 टर्म फाइंड करने के लिए हम इस एपी को रिवर्स भी तो कर सकते हैं। अगर देखें तो इस एपी में कॉमन डिफरेंस जो हमें मिल रहा है वो 5 का है। तो जब हम इस एपी को रिवर्स करेंगे, यानी जो न्यू एपी होगी हमारे लिए वो किस इस तरीके की होगी, यानी 253 5 के गैप पे था तो ये हो जाएगा 248, फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम तो हमें मिलेगा 243। ऐसे करते करते हमें चले जाना है, लास्ट तक जाएंगे तो हमें मिलेगा 5, 5 के बाद ऐसे चलता रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां से फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 253, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अभी तक उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस का था तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस माइनस का करके भी चेक कर लेंगे। 248 छोटा है, ये बड़ा नंबर है, तो डी हमारा आ जाएगा माइनस में। कौन सा टर्म बताना है 20, तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए 20। फॉर्मूले में रखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आएगी 253, एन की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। 253 में से हम 19 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19 5 का 95, माइनस कर देंगे 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, 4 में से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 5, 1 आ गया। यानी हमारा लास्ट से जो टर्म आएगा 20 वाला वो 158 होगा, और यही हमारे लिए रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कह रहा द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ एपी इज 44, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। यानी एक एपी है जिसका 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 दिया हुआ है, 6th और 10th टर्म का जो सम है वो 44 दिया हुआ है। तो हमें उस एपी के पहले 3 टर्म बताने हैं कि क्या होंगे। A4 को हम लिख सकते हैं A+3D, A8 को हम लिख सकते हैं A+7D, और इन दोनों का जो सम है कह रहा है A4 और A8 का जो सम है वो दिया हुआ है 24। A4 की वैल्यू हमारे पास है A+3D, A8 की वैल्यू दिया हुआ है A+7D इज इक्वल्स टू 24। A और A ऐड होके 2A हो जाएगा और ये 10D इज इक्वल्स टू 24।
पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें मिलेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे कह रहे हैं 6 और 10 टर्म जो है वो 44 दिया हुआ है, तो 6 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d और 10 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। इन दोनों का जो सम है यानी a6 और a10 का जो सम है वो 44 दिया हुआ है। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। इसमें भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिलेगा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 2 माइनस होगी हमारी इक्वेशन 1 से, हमें मिलेगा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2d और यहाँ पे आएगा 10, कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब इस d की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे तो a मिलेगा। पुट d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे जब a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 12, ये बनेगा 25 इज इक्वल्स टू 12, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे लिए -13 आएगी। फर्स्ट टर्म हमें मालूम हो गया। अब यहां से हमें कह रहा है कि इसके फर्स्ट 3 टर्म क्या हो गए, फर्स्ट 3 यानी a, उसके बाद a प्लस d, फिर a प्लस 2d निकालेंगे। a हमारा हो जाएगा -13, a प्लस d हो यानी कि -13 प्लस 5 कॉमा -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी -13 -8 और ये आएगा -3 और यही हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 18 का रिजल्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क 1995 एट एनुअल सैलरी 5000 एंड रिसीव इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, इन विच ईयर हिज सैलरी 7000। यानी सुब्बा राव एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी सैलरी 1995 में जब काम शुरू किया था तो 5000 थी। हर साल उनको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। हमें बताना है कि उनकी सैलरी 7000 कितने सालों में होगी। तो फर्स्ट ईयर की हमें पता है 5000 थी, हर साल का गैप कितने का, इंक्रीमेंट उनका 200 रुपीज का है और हमें बताना है कौन से साल में। हमने चैप्टर की शुरू में एक्सरसाइज 5.2 जब शुरू कर रहे थे तब ऐसा ही एग्जाम्पल लेकर आपको सिखाया था। तो ये जो दिया हुआ है ये हमारे लिए an की वैल्यू दिया हुआ है 7000 की, कौन से साल में इनकी सैलरी 7000 होगी, हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। an इज इक्वल्स टू आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आ जाएगा 7000, a आ जाएगा 5000, n हमें पता नहीं है, d आएगा हमारा 200। 7000 में से 5000 को हम माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा, माइनस करने पे आएगा 2000 अपॉन में आएगा 200 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 इसको कट कर देगा 10 बार में, 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा, यानी n की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 11 आ गई। यानी 11 सालों में उनकी जो सैलरी है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। और यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट होती है। हमने बहुत सारे आपको होमवर्क दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में हमें नीचे बता देंगे। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।